हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन फेमिनिन। ये बहुत ही एक अलर्ट मैसेज है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन के लिए। एक्चुअल में मुझे आज सुबह एक विज़न दिखाया गया जिसमें बहुत सारी डीएफ थी, फेमिनिन एनर्जी थी। ठीक है, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ किया जा रहा है, उनको बुरी तरीके से टच किया जा रहा है और इस तरीके से उनके साथ चीज़ें हो रही हैं। और इसके लिए वो अगर किसी से कंप्लेन कर रही हैं तो उल्टा उन्हीं पर ब्लेम लग रहा है, डीएफ के ऊपर। डीएफ हो सकती हैं या फिर नॉर्मली जो सोल्स हैं, लड़कियां, उनके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि उनके साथ सेक्सुअली कुछ ना कुछ उन पर अटैक वगैरह किया जा रहा है, उनको बुरी तरीके से टच किया जा रहा है। और इतनी बात ये बड़ी है कि बहुत ज़्यादा इस पर दंगे फसाद हो रहे हैं और कई ट्रेनें भी बंद हो गई हैं इस वजह से। और मीडिया वाले जब उस लड़की के पास आए हैं इंटरव्यू के लिए तो वो लड़की को ही ब्लेम किया जा रहा है। जो मीडिया वाले हैं उस लड़की को ही गलत तरीके से बात कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत एब्यूज़ कर रहे हैं। मतलब उनके बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है उस लड़की से। और ये जो सेक्सुअल एब्यूज़ किया जा रहा है और जो उनको टच किया जा रहा है, ये कोई निगेटिव एनर्जीज नहीं बल्कि कुछ लड़के कर रहे हैं उस लड़की के साथ। तो ये कलेक्टिव के लिए मैसेज है, ये हमारी सोल फैमिली है, उन डीएफ के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं या फिर आपके आसपास कोई लड़कियां हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन होगा ज़रूर और बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेगी। इस चीज़ को लेके ये मैटर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और देखिए डीएफ, अगर आपके घर पे भी कोई फीमेल्स हैं तो उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे उनको मारा जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा। और ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस आपको बुरी तरीके से ट्रिगर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक कर्मा साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, तो उस वजह से ट्रिगर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ के लिए पहले से ही आप लोग प्रिपेयर हो जाइए कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। और जब भी ये सिचुएशन आएगी ना, तो उस वक्त दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपने ही अगर कुछ कर्मा किया है पास्ट लाइफ में उस पर्सन के साथ जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं आपके वर्क फील्ड में। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में अगर आपने उनके साथ कुछ किया है तो इसीलिए इस लाइफ में वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी इस तरीके से होती है कि आप इस तरीके से उस पर्सन को सोचते हो कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैंने जो किया है उसका ही कहीं ना कहीं मुझे कर्मा पे करना पड़ रहा है, तो फिर उस पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो आप मेडिटेशन में बैठ के उनसे माफ़ी मांगो या आप होपोनो प्रेयर कर सकते हो उस पर्सन को लेके। सेकंड चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी कर्मा नहीं है, आप पहले तो ये सारी चीज़ें करो। अगर फिर भी उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है तो जब भी वो पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं या आपके घर पे कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, डीएम नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो आपको ट्रिगर करते हैं, आपके भाई, आपके पापा, आपके हस्बैंड, कोई भी आसपास के कोई भी लोग, तो सिर्फ उनको देख के यही चीज़ बोलना है, बीमार है बेचारा। सिर्फ आपको ये वर्ड बोलते जाना है, कंटिन्यू एफएम करते जाना है। तो आप कुछ देर के बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। बिल्कुल मतलब इस तरीके से सोचोगे कि सचमुच में वो बीमार है, तभी वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि जो बीमार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपनी सिचुएशन से और उनको समझ नहीं आता है कि क्या बोलना है, क्या करना है। इसलिए जब आप ऐसा सोचोगे ना उस पर्सन को लेके, तो आराम से आपको ना टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ को लेट गो करने के लिए। और उसकी बातों को भी आप ना ईज़िली वे में लेट गो कर दोगे और बहुत हल्के में लोगे। क्योंकि जब हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो मेंटली या फिज़िकली फिट नहीं है, अगर वो हमें कुछ बोल देता है तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। तो यही तरीका आपको अपनाना है अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है तो।
क्योंकि अभी होगा फीमेल्स पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैक्स वगैरह, उनको मारा जाएगा। ये चीज़ें आपके सामने भी होगी, आपके मम्मी के साथ या आपके साथ या आपके सिस्टर के साथ, ठीक है। आपकी जो सिस्टर है उनके ससुराल में ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके ससुराल में भी ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से फीमेल्स पर अटैक्स किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी कांटेक्ट में है तो आप उनको समझा सकते हो, ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है तो थोड़ा संभल के रहिए। और जो मैंने फर्स्ट जो चैनलिंग की है जहाँ पे सेक्सुअली कुछ ना कुछ चीज़ें होगी किसी न किसी फीमेल्स के साथ, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इससे मदर अर्थ की वाइब्रेशन लो होती है। तो इसके लिए आप एक ग्रिड मेडिटेशन कर सकते हैं सारे डीएफ मिल के, ठीक है। आप देखिए कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बिल्कुल वो सेफ़ है, सिक्योर हैं। उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन का कवच है, जिसके लिए कोई भी पर्सन उनको टच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो कहीं पर भी जा रही हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अकेले भी वो जा सकती हैं, किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा है। और अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उनके साथ न्याय भी हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशन को आपको देखना है। आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें कि सारी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, सब लोग सेफ और सिक्योर हैं, डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। तो ये है एक अलर्ट मैसेज जहाँ पे काफ़ी डीएफ के साथ या फीमेल्स के साथ या गर्ल्स के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। और मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, पहले से ही आप लोगों को अवेयर करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो आप लोगों को बिल्कुल शांत होकर इस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो ध्यान रखिए डीएफ अपना, अपने आसपास की फीमेल्स का, लड़कियों का। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।